डैरिल अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। एक दिन उसकी माँ ने फोन पर नौकरी के बारे में पूछा। डैरिल ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ माँ, यह नौकरी मुझे ही मिलेगी। मगर उसी समय यूनिवर्सिटी ऑफिस से कॉल आया कि फीस अभी तक भरी नहीं गई है। पैसे की कमी से जूझते हुए उसने झूठी आवाज बनाकर बहाना किया। पैसे जुटाने के लिए वह ब्लड बैंक में बार बार खून देने गया और स्पर्म बैंक में भी पैसे कमाने की कोशिश की। इसके अलावा उसने यूनिवर्सिटी की कैंटीन में भी काम करना शुरू किया। एक दिन वहीं उसका क्लासमेट स्कॉट बोला, तू चाहे जितनी मेहनत कर ले, नौकरी तो मुझे ही मिलेगी। यह सुनकर डैरिल चुप रहा, लेकिन अंदर ही अंदर आहत हुआ। उसी दौरान कैंटीन में उनकी क्लास की खूबसूरत लड़की जेनस आई। डैरिल की नजरें जैसे उसी पर टिक गईं। उसे पहली बार लगा कि जेनस उसके लिए खास है। थोड़े समय बाद यूनिवर्सिटी में एक बड़ा बिजनेस सेमिनार हुआ। कई कंपनियां आईं और उन्होंने घोषणा की, हम सिर्फ 5 छात्रों को चुनेंगे। उम्मीदवार पढ़ाई के साथ खेलों और अन्य गतिविधियों में भी अच्छा होना चाहिए। स्कॉट पहले से ही कई उपलब्धियों वाला था, जबकि डैरिल को नया रास्ता तलाशना था। डैरिल ने हॉकी टीम में शामिल होने की ठानी। कोच ने मना किया, लेकिन उसका दोस्त टिम, जो कैप्टन था, उसने सिफारिश की और डैरिल को एक मौका मिल गया। मगर पहले मैच में वह एक भी गोल नहीं रोक पाया और निराश हो गया। इसी बीच एक और सेमिनार में एक महिला ने एक इंजेक्शन के बारे में बताया, जो इंद्रियों की शक्ति सैकड़ों गुना बढ़ा देता है। सब छात्र डरकर चले गए, लेकिन डैरिल ने बिना सोचे समझे इंजेक्शन लेने का फैसला कर लिया। डॉक्टर थॉमस ने चेताया, 6 इंजेक्शन लेने होंगे और शुरुआत में अजीब असर होगा। डैरिल ने चेतावनी को हल्के में लिया और पहला इंजेक्शन लगा लिया। अगले ही दिन उसकी इंद्रियां असामान्य रूप से तेज हो गईं। क्लास में पेंसिल की हल्की खड़खड़ाहट और खिड़की से आती रोशनी तक उसे विचलित करने लगी। घबराकर वह डॉक्टर थॉमस के पास गया, जिन्होंने कहा, शरीर धीरे धीरे इसे अपना लेगा। समय बीता और डैरिल ने नई शक्तियों को संभालना सीख लिया। कंपनी की ओर से 5 फाइनलिस्ट चुने गए और एक पार्टी रखी गई। डैरिल वहां वेटर था, लेकिन अपनी क्षमताओं से उसने जजों को प्रभावित किया और 6ठा फाइनलिस्ट बन गया। तभी टिम ने उसे इंजेक्शन लगाते देख लिया और सोचा कि वह नशे का शिकार हो गया है। लेकिन मैदान में डैरिल ने अपने खेल से सबको गलत साबित कर दिया। इंटरव्यू के दिन डैरिल ने अपनी तेज इंद्रियों का फायदा उठाया। स्कॉट के जवाब सुनकर उसने उनसे बेहतर उत्तर दिए। जहां स्कॉट चूका, वहीं डैरिल चमक उठा और आखिरकार नौकरी उसी को मिल गई। उस शाम डैरिल और जेनस साथ डिनर पर गए। उसने अपनी संवेदनशीलता से पास के कमरे में गाई जा रही कविता सुनाई और उसी अंदाज में बातें की। जेनस उसकी ईमानदारी और जज्बातों से प्रभावित हुई और उसे किस किया। कुछ समय बाद डैरिल जेनस को अपनी मां से मिलाने ले गया। मां को भी जेनस पसंद आई। सबके चेहरे पर खुशी थी। डैरिल को महसूस हुआ कि मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास से उसने अपनी असली जगह बना ली है।